बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ये आधे घंटे मैंने भिगो दिए हैं। और हमेशा आप मटर पुलाव बनाने के लिए कोशिश कीजिए अच्छी क्वालिटी के राइस इस्तेमाल करें। 3 कप्स मैंने मटर के दाने लिए हैं, इसे आप 3 पाव भी कह सकते हैं। 1 लार्ज साइज की प्याज है जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, इसे जूलियन काट लिया है। और 4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। ये तेज नहीं होती, सिर्फ जायकेदार होती हैं। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर भर के 1 खाने का चमचा, और अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चमचा। इसके अलावा गरम मसाला इसके अंदर जाएगा 2 तेज़पत्ता, 3-4 टुकड़े दालचीनी के। उसके अलावा इसमें 2 बड़ी इलायचियां हैं, 7 अदद इसके अंदर लौंगे हैं, और 1 चाय का चमचा इसके अंदर साबुत काली मिर्चें हैं। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के जीरा, और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक हम मटर बॉईल करते वक्त ऐड करेंगे। और जो चावलों के लिए नमक इस्तेमाल होगा वो हम चावल डालते वक्त उसको चेक करके और फिर ऐड करेंगे। सबसे पहले एक खुले मुंह की पतीली लेके उसके अंदर मैं 1 कप के करीब ऑयल डाल रही हूँ। इसे गर्म करने के बाद हम इसके अंदर प्याज को लाल करेंगे, लेकिन प्याज हम बिल्कुल लाइट कलर की गोल्डन करेंगे, बिल्कुल सालन जैसी लाल नहीं करेंगे। ये देख लीजिए प्याज ने हल्का सा कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। थोड़ी थोड़ी सी एजेस जो हैं वो ब्राउन हो गई हैं। ऐसे में मैं इसके अंदर तमाम गरम मसाला डाल दूंगी। तेज़पत्ता और दालचीनी चली गई इसके अंदर, साथ ही चली गई इसके अंदर काली मिर्चें, लौंगे और बड़ी इलायची, साथ ही चला गया ज़ीरा। सिर्फ एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। ये देख लीजिए आप, इतनी देर के अंदर प्याज किस रंग की हो गई है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक काम करना है, स्टोव को मैंने बिल्कुल स्लो पे कर दिया है, और इसके अंदर मैंने डालना है थोड़ा सा पानी, ताकि ये प्याज जो है फर्दर कुक होना और फ्राई होना बंद हो जाए। ये चला गया इसके अंदर। अब ये चला गया है इसके अंदर आधा गिलास के करीब पानी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे अब अच्छे तरीके से इस पानी के खुश्क होने तक अच्छे तरीके से भून लेना है। आंच फुल ही रखनी है इस वक्त, ताकि ये पानी जल्दी से भुन जाए और लहसुन अदरक भी भुन जाए। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, देख लीजिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर चले जाएंगी ये हरी मिर्चें, साथ ही चले जाएगा नमक, हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मटर। अच्छे तरीके से इसे मसाले के साथ 1 मिनट कुक कर लेते हैं। आंच अभी भी तेज ही है इसकी। कुछ लोग इसको येलो कलर का पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा हल्दी को इस्तेमाल करते हैं इसमें, लेकिन मुझे मटर पुलाव बिल्कुल वाइट कलर का पसंद है। इसीलिए मैंने इसकी प्याज को प्रॉपर लाल नहीं करवाया, क्योंकि ज़्यादा तेज़ लाल प्याज करने से इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउन के ऊपर आ जाता है। हल्की प्याज लाल करेंगे तो उसका टेस्ट भी रहेगा और मटर पुलाव भी वाइट कलर का बनेगा।
1 मिनट इसे मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर चला जाएगा 1 से 1.5 गिलास पानी। इसे एक जोश आने देते हैं और कवर करके इसे उस वक्त तक कुक कर लेंगे जब तक कि मटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। मटर अच्छे से गल गई है। इसमें थोड़ा सा आधा गिलास के करीब अभी पानी बचा है। अब इसके अंदर मैं इस वक्त ऐड कर रही हूँ अदरक, और साथ में अब इसके अंदर फौरी तौर पे मैं डाल रही हूँ। आंच इस वक्त बिल्कुल फुल रखी हुई है मैंने, और इसमें जा रहे हैं चावल। चावलों के साथ ही मैं इसके अंदर 2.5 गिलास चावलों के लिए डाल रही हूँ 3 गिलास पानी। क्योंकि मटर में भी आधा गिलास पानी मौजूद था, इसलिए मैं 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर आप बना रहे हो और पानी बिल्कुल से खुश्क होने लगे तो 3.5 गिलास पानी डालिएगा। ये चला गया इसमें पूरा 2.5 गिलास पानी, 3 गिलास पानी सॉरी। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके अंदर जाएगा 1 खाने का चमचा नमक। हल्के से इसे मिक्स करके और अब इसे इतनी देर तक पका लेते हैं कि पानी तमाम खुश्क हो जाए और चावल जो है बिल्कुल तैयार हो जाएं। चावलों का पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और ये बिल्कुल फूल के बड़े हो गए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा दाना बाकी है अभी, लेकिन ये इतना दाना जो है ये दम पर हम जब इसको रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर जो है वो तवा, सीधा तवा गरम कर लिया था। अब मैं इसे दम पे रखूंगी। एक टी टॉवल को इसके ऊपर रखकर इस तरीके से इस कपड़े से इसको दम देंगे। और सबसे पहले हम 2 से 3 मिनट इसको मीडियम टू लो के ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम तवा नीचे रख के और मीडियम आंच के ऊपर इसको 10 मिनट और दम दे लेंगे। चावलों को 15 मिनट दम आ गए हैं और आप देख लीजिए कितना अच्छा बिल्कुल खिला हुआ चावल है। ये देखिए। तो अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार मटर पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही इजी और मज़ेदार डिश है। आप भी अपने घर में बनाइए और अपने कमेंट्स में अपने व्यूज़ और अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे लाइक कीजिए। वहाँ आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी रिटन रेसिपीज़ की, जिनमें से काफ़ी सारी की अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन रिटन आपको रेसिपी मिल जाएगी। मेरा एक डेली मोशन चैनल भी है, उसे फॉलो कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।